8वीं मार्ग सेना का एक सिपाही ज्योतिषी का भेष धरकर जापानी सैनिकों का भाग्य बताने लगा। शुरुआत में जापानी सैनिक उस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उस ज्योतिषी ने हाल ही में उनके साथ घटी सभी बदकिस्मत घटनाओं को बता दिया, तब जाकर जापानी सैनिकों ने उस पर भरोसा किया। जब जापानी ने देखा कि यह अंधा ज्योतिषी इतनी सटीक भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसने उससे पूछा कि वह हाल ही में किसी एक व्यक्ति को मारना चाहता है, क्या वह इसमें सफल हो पाएगा या नहीं। ज्योतिषी ने कहा, आप एक बड़े भाग्यशाली व्यक्ति है, आपके हाथ में बड़ी शक्ति है, आप हवा और बारिश तक को बुला सकते हैं। एक व्यक्ति को मारना तो क्या, 100 लोगों को मारना भी आपके लिए कठिन नहीं है। यह सुनते ही जापानी सैनिक की रुचि बढ़ गई। उसने तुरंत कुछ बड़े सिक्के निकाले और ज्योतिषी से आगे बोलने को कहा। 8वीं मार्ग सेना ने देखा कि जापानी सैनिक उसके बिछाए हुए जाल में फंस चुका है, तो उसने तुरंत कहा, यदि तुम रोज एक आड़ू के फूल से मिलो तो बदले की आत्माएं अपने आप दूर हो जाएंगी। यह सुनकर जापानी सैनिक ने तुरंत पूछा कि उसका आड़ू का फूल कहाँ है। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका आड़ू का फूल पास ही एक गली में है। जापानी सैनिक यह सुनते ही तुरंत उस गली की ओर चल पड़ा और सचमुच जब वह गली में पहुंचा तो उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा। यह देखकर जापानी सैनिक बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि वह जल्द ही उस सुंदर लड़की को पालेगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। असल में वह महिला भी 8वीं मार्ग सेना की ही सदस्य थी, जो भेष बदलकर वहां आई थी। उनका उद्देश्य जापानी अफसर को वहां तक लाना था और फिर उसे समाप्त करना था। जैसे ही 8वीं मार्ग सेना ने देखा कि जापानी पीछे आ रहा है, वह जल्दी से आंगन में लौट गया। फिर उसने इत्र की एक बोतल निकाली और अपने शरीर पर छिड़क ली। एक मधुर गीत की आवाज गूंजने लगी, सुंदरता सच में रास्ते में है, मैं आ रहा हूँ। यह सुनकर जापानी सैनिक आवाज की दिशा में अधीरता से बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया।